Good morning to everyone. I am Dr. Danny Saxena. Today we will discuss about a very important topic which is related with our Indian Constitution. ये जो टॉपिक है UPSC, PCS, बैंक, रेलवेज, SSC एंड मैनी मोर्स, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो CBSE के 11-12 से लेकर और जनरल नॉलेज की किसी भी ब्रांच में अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसके प्रियम्बल या इसकी उद्देशिका को माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आज हम इससे रिलेटेड विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, द गवर्नमेंट कंप्राइजेस 3 ब्रांचेस। सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में द एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से 78 तक है। सेकेंड ब्रांच द लेजिस्लेटिव बॉडी, व्यवस्थापिका, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 123 तक है। लास्ट एंड थर्ड बॉडी और ब्रांचेस, थर्ड ब्रांच है द जुडिशरी, जिसका वर्णन 124 आर्टिकल से 147 तक है। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव बॉडी का कार्य होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानूनों को क्रियान्वित करना, जबकि लेजिस्लेटिव बॉडी का कार्य होता है टू मेक द लॉ, कानूनों का निर्माण करना। और जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनके पनिशमेंट के लिए जुडिशरी अलग अलग ऑफेंस और क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट तैयार करती है, दंड की व्यवस्था करती है, टू मेक पनिशमेंट। तो ये तीनों ब्रांचेस के 3 स्पेसिफिक कार्य हैं। हम देखते हैं पार्ट 5 में इन तीनों ही ब्रांचेस में और किस किस को हम रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने सभी कार्यों का संपादन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से करते हैं। मंत्री परिषद की हेल्प से सभी कार्यों का निष्पादन या एग्जीक्यूशन इंडियन प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी में महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट को समय समय पर लॉ की जानकारी देते हैं। लॉफुल जो हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए उनको सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल उनको मिलता है। इसके साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी इसी बॉडी का पार्ट होते हैं। अगर हम देखें तो इस समय हमारे प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंस ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल वेंकैया नायडू हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि महान्यायवादी ऑनरेबल के वेणुगोपाल जी हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस समय हमारे राजीव महर्षि जी हैं। जहाँ तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सवाल है, मैंने यहाँ पर
11 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर डाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 11 की 11 फ़ोटो, जिनमें सबसे पहले राजनाथ सिंह जी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। सेकंड नंबर पे अमित शाह जी हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। थर्ड, निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन अफेयर्स। फोर्थ, एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फिफ्थ, नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ एंटरप्राइजेस आल्सो। सिक्स नंबर पर स्मृति ईरानी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आल्सो। सेवेंथ, पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एट्थ, अर्जुन मुंडा जी, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नाइन्थ, हरसिमरत कौर बादल, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टेंथ, रामविलास पासवान जी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 11th, रविशंकर प्रसाद जी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक ढांचा आपके सामने है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। नाउ वी प्रोसीड टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसा कि हमें पता है कि उसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और कानून पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा बोलते हैं। सेकंड, हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा बोलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कोई भी कानून तीनों के से होकर गुजरता है। अगर कोई कानून, कोई लॉ बन रहा है तो उस समय उसको लॉ ना कह के बिल कहा जाता है। तो बिल सबसे पहले अगर राज्यसभा में आता है तो पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होगा। सिमिलरली अगर बिल लोकसभा में आता है तो वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से के सिग्नेचर होंगे। जब तीनों की सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो बिल लॉ बन जाता है, वो विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को हम सामान्यतः एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, इनके सदस्यों को। इसके साथ साथ उच्च सदन, अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा है, उसका बाइफर्केशन अगर हम देखें कि 250 उसके मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसमें से स्टेट्स के 230, यूनियन टेरिटरी के 8 और नॉमिनेटेड 12 मेंबर होते हैं या हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोकसभा को देखें तो 552 से अधिक इसके मेंबर नहीं हो सकते, जिनका बाइफर्केशन स्टेट्स के 530, यूनियन टेरिटरी के 20 और एंग्लो इंडियन 2 नॉमिनेट हो सकते हैं। तो इस तरह 552 हमारे मेंबर मैक्सिमम हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा के हो सकते हैं, जबकि हमारे देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हो सकते हैं। इस समय हिज एक्सीलेंस रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो कि 14th हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मेंबर बनने की जो एज है वो मिनिमम एज है 30 इयर्स, जबकि लोकसभा में मेंबर बनने की मिनिमम एज 25 है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई बनना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम एज जो है वो 35 होती है। इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 6 ईयर का होता है, लोकसभा का 5 का और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, जबकि लोकसभा जो है नॉन परमानेंट हाउस है, और राष्ट्रपति 5 ईयर्स के लिए आपको पता ही है उनका टेन्योर होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा
ये संसद है, जो संसद का ये स्ट्रक्चर है, उसमें अगर हम देखें तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो पदेन होता है या एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति या चेयरपर्सन होंगे। सिमिलरली लोकसभा का जो चेयरपर्सन, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वो नॉमिनेट नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है। लोकसभा के मेंबर मिलके उसको चूज़ करते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वही स्पीकर बनता है। तो राज्यसभा के जो हमारे इस समय के चेयरपर्सन हैं वो हमारे, जैसे कि देख रहे हैं, हिज एक्सीलेंस वेंकैया नायडू जी हैं, जबकि लोकसभा के स्पीकर हमारे, आप चित्र में जैसा देख रहे हैं, ओम बिरला जी हैं, और राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंस रामनाथ कोविंद जी हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं द जुडिशरी, जिसका काम होता है टू मेक पनिशमेंट। सबसे बड़ा जो इसमें बॉडी होती है वो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, दीवानी न्यायालय या फौजदारी न्यायालय, और इससे नीचे तहसील न्यायालय होते हैं, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 1 है, जबकि हाई कोर्ट 24 हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट्स जो है टोटल अगर हम इंडिया में देखें तो तहसील मिला के ये हो जाते हैं 5748, और ग्राम पंचायत की संख्या लगभग उत्तर प्रदेश में तो 3500 है, और इंडिया में इसकी जो संख्या है 2,50,000 के करीब है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय चीफ जस्टिस, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर शरद अरविंद बोबडे जी हैं, जबकि हाई कोर्ट में जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं वो मिस्टर गोविंद माथुर जी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर की बात करूं तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर सर्वेश कुमार जी हैं। इसके साथ साथ भारत की न्यायपालिका प्रणाली, जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इसको दो भागों में डिवाइड करता है। और नीचे जो होते हैं उसमें अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की जुडिशरी सिस्टम हो सकता है, जैसे कि ब्लॉक कोर्ट हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपलिटीज़ हो गया, सिटी काउंसिल हो गया, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद।